करना। उसके प्रति यहाँ पर पौलुस रसूल चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है इब्रानी की कलीसिया को? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका क्या सुनो, शब्द सुनो। अपने भगवान को आज आप किसका शब्द सुन रहे हैं? ये वाणी परमेश्वर की ओर से या किसी और की ओर से? बोले ना, परमेश्वर के दास जन कभी भी जब प्रचार करते हैं परमेश्वर की वाणी को लेकर आता, ऐसा ही नहीं लेकर आता है। दिन रात गश्ते परमेश्वर के चरणों में बैठते, परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाते, प्रभु मेरे लोग ब्लेसिंग पाने के लिए, मेरे लोग आशीष पाने के लिए, प्रभु आज तूने क्या वाणी रखा है। पवित्र आत्मा के चरणों में बैठकर मांगते, प्रभु मेरे लोगों को आशीष पाने के लिए, प्रभु क्या वाणी रखा है मेरे आका, मेरे मालिक। हालेलुया। तो आज तुम यदि परमेश्वर की आवाज को सुनो तो पौलुस इब्रानी की कलीसिया को कह रहा है, पौलुस पवित्र आत्मा से भरकर इब्रानी की कलीसिया को कह रहा है, पुराना नियम का सारे रेफरेंसेस को रखकर कह रहा है, आज में अगर दास आपके जरिए बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन को रखकर मेरे और आपसे बातें करता है। और परमेश्वर का दास झूठा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कैसे झूठा होगा? परमेश्वर का वचन जब सत्य प्रचार करते तो परमेश्वर का दास भी सत्य है। हालेलुया। आज तुम अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अतः आज के सब तुम पढ़ेंगे, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। अपने मन को बोलो। अगर आज आवाज सुनने के बाद भी कुछ लोग 1 साल के बिलीवर, 2 साल के, 3, आपको पता है नया व्यक्ति आता ना, साल 2 साल 3 साल, वो अपने मन को कठोर नहीं करता। अब मन चाहे जैसे चक्कर है कलीसिया में, नया नहीं आता मन को कठोर नहीं करता, बहुत आशीष पाता हो, उसके जीवन में बंधन टूटते जाते, उस वाणी को लेके कार्य मिलाते, बड़े बड़े कार्य उसके जीवन में होते हैं। लेकिन ये लफड़ा कभी मालूम है, ये नए नए विश्वास करके तो विश्वासियों में नहीं रहते, ये लफड़ा चेलों में रहता है। खास करके चेले जब पुराने होते हैं उनके अंदर ये कीड़ा ज्यादा काटता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले थे ना, उसके साथ बैठे उठे चले फिरे होते, उनके अंदर ये कीड़ा ज्यादा काटता है। वही डाउट करते, वही अपने मन को कठोर करते। अभी बोल पास्टर लेकर काट देता है, अभी पास्टर काट रहा है, वचन काट रहा है। ये वचन पास्टर का है, ये बाइबल का है। पास्टर अपने तरफ से बोल रहा है कि वचन को रख के बोल रहा है। अच्छा, वचन की गलत कमेंट्री कर रहे हैं, वचन की सही कमेंट्री कर रहे हैं। गलत कमेंट्री बता दिया, जो मन को कठोर करता हूं क्या करेगा, मैं उसको क्यों दूं, परमेश्वर के राज्य में क्यों दो, मेरे लोगों का लेकर उसको मैं क्यों दो? अरे भैया मत दे, वो तेरा भी नहीं होगा एक दिन। तू उसका नहीं की, धन का, दौलत का, शोहरत का, इतने बड़े आलीशान बंगले में नाबाल सुंदर गिर चुका है। क्यों? मन की कठोरता का बीमारी। परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद भी मन को कठोर करेगा, जब वो सुंदर पाने का बीमारी न लेकर आए। ये चेलों के बारे में, यहाँ पर इस्राएलियों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? आज यदि तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जात कर पढ़कर 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते और इन्होंने मेरे मार्गों को परमेश्वर मार्गदर्शन दे सेवक के जरिए, वो मार्गदर्शन पाने के बावजूद उसको पहचानते नहीं है। मार्गदर्शन देने के बाद भी डाउट करेंगे, संदेह करेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्यों? मन को कठोर करें, क्यों? जिस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का हमसे सौंपने का इच्छा नहीं रहता है ना, वही अपने मन को कठोर करेगा। जो चीज छोड़ने के लिए वाणी कहते हो, जो चीज छोड़ता रहेगा वही अपने मन को कठोर करेगा, और वही व्यक्ति इस आशीष से वंचित होगा। वो आशीष पाने के बावजूद भी आशीष का कारण नहीं रहेगा, वो आशीष का बानी नहीं रहेगा, आशीष उसके हाथों में नहीं रहेगा। नाबाल सारा आशीष पाने के बावजूद भी आशीष वही रह गया, नाबाल चला गया। तेरा आशीष तेरे लिए होना चाहिए। बोलो, मैं जो काम करता है मेरा मेहनत की मजदूरी मेरे लिए काम आना चाहिए, मेरे पत्नी बच्चे मेरे लिए काम आना चाहिए, मेरे परिवार मेरे लिए क्या होना चाहिए, काम आना चाहिए। जो भी मेहनत करके पूंजी करके मैंने कमाया वो मेरे काम में आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? जब वाणी आता है वाणी के अनुसार सौंपना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी लफड़ा इब्रानियों की कलीसिया में पौलुस जो है इस्राएलियों को बता रहे, इब्रानी की कलीसिया को बता रहे, हमारे बाप दादों ने क्या किया? बोलते तुम्हारे बाप दादों ने मन को कठोर किया। देखो 12 वचन में, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से। ये नए लोग थे, पुराने लोग थे?
कठोर मन को, कठोर परमेश्वर की आवाज सुनने के बावजूद भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सौंपेगा, उसके बाद डाउट करेगा, उस वाणी के अनुसार नहीं सौंपेगा, वो व्यक्ति एक ना एक दिन पास्टर से दूर की बात छोड़ दे, वो परमेश्वर से भी दूर हो जाएगा, परमेश्वर से भी दूर हो जाएगा। नाबाल परमेश्वर से दूर हो गया। इस्राएल लोग 3000 लोग मूसा से तो छोड़ो, मूसा से तो दूर हो ही गए, परमेश्वर से भी वो दूर हो गए। उनका मन किससे मुल्क मिस्र में चला गया करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि इस्राएल लोग हमेशा मूसा जो भी वाणी देता था, मूसा जो भी कलाम देता था, इनको पसंद नहीं आता था। मूसा आसमान से मन्ना देता था, अब जीवित रहे, तंदुरुस्त रहे, शक्तिमान रहे, लेकिन ये उनको पसंद, उस मन्ना के ऊपर डाउट। अब वो मन्ना नहीं चाहिए, वो मन्ना मिलने के बाद उनका ध्यान कहां पर है? शारीरिक मन्ना पर। प्रेस वो मन्ना पे डाउट है। कब तक ऐसा डवाडोल की जिंदगी जीता रहेगा मेरा अजीज? तेरे जीवन में प्रभु ने वाणी दिया है, इस्राएलियों को परमेश्वर ने वाणी दिया, मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर कहां पर लेके जाऊंगा? कहां पर? बोलो ना, कनान ले जाऊंगा, दूध और मधु बहने वाला देश में तुम्हें दूंगा। ये परमेश्वर की वाणी मूसा के जरिए हुआ था, नहीं हुआ था? परमेश्वर की वाणी मूसा के जरिए हुआ था, नहीं हुआ था? हो गए तो प्रेज द लॉर्ड। अभी आप बताइए, जिन्होंने अपने मन को कठोर कर उसके वाणी के ऊपर क्या किया? अविश्वास किया, ये वाणी इनके जीवन में पूरा हुआ क्या? पूरा हुआ क्या? फिर परमेश्वर की विश्राम स्थान में पहुंचे क्या? दूध और मधु बहने वाले देश में पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे। परमेश्वर का वाणी सुनकर वाणी के अनुसार इन लोगों ने नहीं सौंपा। मूसा जब भी वाणी देता था, मूसा के वाणी पर डाउट करने लगे, मूसा के वाणी के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के दास पर वाणी देता है ना, उस वाणी के खिलाफ लोग कुड़कुड़ाते हैं। उनको उनके इच्छा के अनुसार वाणी चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको वाणी नहीं चाहिए। और कुड़कुड़ाने वाले कौन है? उसके अनुसार सौंपने नहीं सौंपने वाले कौन है? उसके विरुद्ध काम करने वाले कौन है? उसके विरुद्ध संदेह करने वाले कौन है? मन के कठोर मन का लोग। प्रेस हालेलुया। जिन्होंने अपने मन को कठोर कर दिया, बस चाहे कुछ भी हो, पास्टर कैसा भी वचन दे, कैसा भी वाणी दे, मुझे उसका सुनने का ही, ये कभी वचन से काटने की बात करता है, मुझे उसका सुनने का ही नहीं है। हाँ, कोई मीठी मीठी बात करता तो बोल, मीठी मीठी वाणी तुझे करेक्शन नहीं करेगा ना, तुझे कनान नहीं जाएगा। मीठी मीठी वाणी तुझे जिंदगी नहीं देगा। मीठी मीठी वाणी तेरे जीवन को बहाल नहीं करेगा मेरा अजीज। परमेश्वर ने जो वाणी दिया है, वो वाणी तब मेरे और आपके जीवन में पूरा होगा जब परमेश्वर जो तुझे छोड़ने के लिए कहता है वो छोड़ना है। परमेश्वर के वाणी में डाउट नहीं करना है, परमेश्वर का वाणी जैसा तो उसको रिसीव करना है। प्रेज़ द हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई बार देखते कुछ नए लोग आकर आशीष पाकर आगे चले जाते, पुराने लोग वहीं का वहीं रुके रहते हैं। बाद में पीछे जाके गपशप, पीछे जाके परमेश्वर दास ने आपने क्या कर दिया? अभी परमेश्वर का दास काट रहा है या बाइबल काट रहा है? बोलेंगे ना? हाँ, कौन काट रहा है? वचन काट रहे। आपको काट रहा है कि मेरे को भी काट रहा है? मेरे को भी काट रहा। मैं जाके किसको बोलूं? मैं जाके किसको बोलूं? हमें किसको जाके बोलूंगा तो और गलत सलत आइडिया देगा मेरे को, और उल्टा सुल्टा आइडिया देके मेरे आत्मिक जीवन को और मुझे नम्र करने के बजाय और कठोर कर देगा, और मुझे परमेश्वर के रास्ते क्या करेगा? वो दूरी करेगा। ये जो बाकी इस्राएली थे ना, ये 3000 लोग थे बाइबल में लिखा पुराने नियम में। ये 3000 लोगों पर परमेश्वर क्रोध है। वो क्या करेंगे? वो मूसा के पास जाके बात करने के बजाय, तौबा करने के बजाय, वचन को कार्य में डालने के बजाय, संदेह करना छोड़ने के बजाय, वो कुड़कुड़ाने के बजाय उन्होंने क्या किया? आपस में मीटिंग की। क्या किए? पीछे जाके मीटिंग की। बोलो मूसा को देखना पड़ेगा, मूसा का बहुत हो गया, ये पास्टर को देखना पड़ेगा, बहुत काटता है। ऐसा पास्टर हमको नहीं चाहिए। वो अच्छे को कोई संस्था बनकर मुझे इधर रखा नहीं है। कोई संस्था ऑलरेडी बनकर सेवा ऑलरेडी है, कोई पास्टर को प्रभाकर पास्टर को इधर रखा रहता था ना, ये पास्टर को कभी का उड़ा के फेंक डालते थे आप लोग। बोले कल से आप यहाँ पर
नहीं आना, क्योंकि ये आप जैसा बोलता है परमेश्वर की वाणी इधर सुनने नहीं बैठे, हमको जो दिल को खुश होता है, हमको जो अच्छा लगता है वैसा बोलने के लिए इधर आने का। मैं कभी का उठा के फेंक देते थे। खुदा का शुक्र है अब्राहम को परमेश्वर ने सेवा दिया, बोला मेरी आज्ञा का जो उल्लंघन करे सबका कलड़ी का कत्ल कर, जो आज्ञा का उल्लंघन करे, इस वाणी का उल्लंघन करे, उनको क्या कर अपने बीच में से काट के। परमेश्वर ने यहाँ पर सेवक भी तैयार किया। परमेश्वर जो कलीसिया बनाता है वो सेवक को खड़ा करता है। सेवक तय करेगा किसको रखना है किसको नहीं रखना है। जो वाणी के खिलाफ जाए उसको क्या कर काट के फेंक। क्योंकि एक गंदा अंडा क्या करेगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करेगा। वहां पर परमेश्वर का आत्मा का काम रहेगा, मनुष्य का आत्मा काम करेगा। फिर परमेश्वर के आत्मा से जो काम करता है उसका तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगा ऊपर। कैसा पासवान चाहिए, कैसा पासवान चाहिए? मीठा मीठा बोलकर आपको बीमारी को बढ़ाकर आपको ब्लेसिंग से, परमेश्वर के आशीष से वंचित करने वाला पास्टर चाहिए, या परमेश्वर की ओर से चुना हुआ आपकी बीमारी को काट कर फेंक कर रखने वाला पास्टर चाहिए? कैसा पास्टर चाहिए, कैसा पास्टर चाहिए? बोलो ना, फिर पीछे कुड़कुड़ करेंगे क्या? हाँ करेंगे क्या? फिर ये वचन सुनने और दूसरा हफ्ता डांडी मारेंगे क्या? जब तक पास्टर गिड़गिड़ा के नहीं आएगा तब तक मैं जाऊंगा। एक तो चोरी ऊपर से, मन को जो कठोर करते रहा, संदेह करते रहा वचन के ऊपर, प्रचार के ऊपर, वही व्यक्ति ऐसा काम करेगा। और वो व्यक्ति मेरा अजीज, मेरा भाई, मेरा बहन, वो आशीष नहीं पाएगा। अगर वो आशीष पा भी लिया, वो आशीष का मजा उठाने के लिए वो नहीं रहेगा। आप आशीष पाना है मेरे प्रियो, आपके जीवन में 100% आशीष आना है, प्योर बरकत आना है, प्योर आशीष का पानी को बोना है, दूध और मधु बहने के देश में पहुंचना है। ऐसी आशीष आपको, आपके बच्चों के, अपने परिवार के लिए प्रभु ने रखा है। अगर ऐसे आशीष चाहिए, परमेश्वर की वाणी आएगा, उसको तुच्छ नहीं जानना, उसके वाणी सुनने का उसका संदेह नहीं करना, उसके वाणी सुनने के बाद भी अपने मन को कठोर करकर उसके वाणी को तुच्छ नहीं जानना, तो तेरे जीवन में दूध और मधु बहने वाला देश है। प्रेस कर, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। ये लोगों ने अपने मन को कठोर किया, मूसा नबी के खिलाफ खड़े रहिए, मूसा नबी को अपने फिलॉसफी में डालने की कोशिश किए, लेकिन बाइबल में लिखा है हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध ऐसा व्यक्ति के ऊपर मंड रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में गए 3000 लोग थे। ये लोग आखिर में कनान नहीं पहुंचे, जंगल में एक ही दिन क्या हो गया, हाँ मारे गए करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन को कठोर करने वाला व्यक्ति, संदेह करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वाणी के ऊपर डाउट करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन जब संदेश आया उसके अनुसार नहीं सोचने वाला व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का क्रोध मंड रहा था। वो सोचेगा आशीष मंड रहा था, नहीं, क्रोध मंड रहा था। सोचेगा मेरे पास तो इतना आशीष है, परमेश्वर का क्रोध है क्या? क्रोध ही मंड रहेगा। नाबाल के ऊपर क्रोध मंड रहा था, लेकिन नाबाल सोचता था मैं बहुत आशीषित हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा बीमार गिर गया वो, तो बिस्तर से उठ नहीं पाया। उसकी आशीष सब यहाँ पर ही रह गया। उसकी बीवी बच्चे यहाँ पर ही रह गए, उसका घर मकान धंधा यहाँ पर ही रह गया, लेकिन वो सब चीज का मजा लेने के लिए वो खुद नहीं रहा। इस्राएल लोगों ने कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के वाणी पर जो मूसा ने दिया उसके ऊपर डाउट किया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध एक ही दिन के ऊपर मंड रहा। 3000 से अधिक लोग मारे गए करके बाइबल में लिखा, उसका रेफरेंस पुराना नियम में है, अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, तो शायद हो सकता है गिनती में 3 का 2 या भजन संहिता में, भजन संहिता 95 का 7 का 8 में रहेगा या गिनती में रहेगा, रेफरेंस है। 3000 लोग बहुत से लोग मालूम है मारे गए, वो दूध और मधु बहने वाले देश में नहीं पहुंचे। आपके जीवन में परमेश्वर ने वाणी रखा, दूध और मधु बहने वाला देश पहुंचना है, नहीं पहुंचना है। मूसा के वाणी को सुनकर यहोशू कालेब ने क्या किया? उसको कार्य में डाला। मूसा के वाणी पर डाउट किया क्या? डाउट किया क्या? नहीं किया। मूसा के वाणी को सुनकर यरीहो में जाकर कितना बड़ा खतरा उन्होंने मोल लिया। परमेश्वर का वाणी तेरे जीवन में पूरा होने को तुझे खतरा मोलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करें। खतरा मोल लिया। मूसा जैसा सिखाया, मूसा का जो संदेश आता था वैसे उसके अनुसार
यहोश और कालेब दोनों भी उसके वचन के अनुसार सौंपते थे। इसका कारण कानानी ने दूध और मधु बहने वाला देश किसको मिला? बोलो ना, यहोश और कालेब। बोलो, मैं और आप यहोश और कालेब के मानिंद होना है। परमेश्वर का वाणी सुनने के बाद उसके ऊपर डाउट नहीं करना है। जब डाउट नहीं करेंगे, उस वाणी के अनुसार कार्य में डालेंगे अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, दूध और मधु बहने वाला देश मेरे और आपके लिए छुटा हुआ नहीं। इस वचन से मुझे और आपको प्रभु आशीष करें।